हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट VVI इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या करें। उत्तर है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो लाभ प्राप्त होता है उसका उपयोग अपने अपने क्षेत्र के विकास में किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, सूक्ष्म लाभ कमाना। दूसरा, उपभोक्ता को जन्म देना। तीसरा, आर्थिक समृद्धि लाना। चौथा, आर्थिक समानता लाना। अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। उत्तर है जब देश के संसाधनों का उपयोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए किया जाता है तो उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। आर्थिक नियोजन से सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, भारत में गरीबी को समाप्त करना। दूसरा, शिक्षा में विकास करना। तीसरा, लोगों की आमदनी बढ़ाना। चौथा, लोगों को उचित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। पांचवा, कृषि क्षेत्र में विकास करना। अगला सवाल है, सतत विकास क्या है। सतत विकास समय की आवश्यकता है, इस कथन को स्पष्ट करें। उत्तर है वैसा कार्य जो वर्तमान में लगातार हो और आने वाली पीढ़ी को इससे कोई नुकसान न पहुँचे, उस विकास को सतत विकास कहते हैं। सतत विकास समय के अनुसार करना ज़रूरी है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को उससे कोई नुकसान ना हो और उनकी क्षमता के साथ कोई समझौता न हो। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके दो कार्य कौन कौन से हैं। उत्तर है राष्ट्र के द्वारा किया गया वह सभी काम जो जनता के हित में हो। जनता राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन के आवश्यकताओं को पूरा करता हो और अपना जीवन यापन करता हो, उस प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, लोगों की ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना। दूसरा, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। अगला सवाल है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, या आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, या आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। उत्तर है वे सभी सुविधाएं और सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में
मदद करता है उसे आधारभूत संरचना कहते हैं, जैसे बिजली, बैंक, संचार, परिवहन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल, सड़क आदि। किसी भी देश का आधारभूत संरचना का विकास जितना होगा, उस देश का आर्थिक विकास उतना ज़्यादा होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। उत्तर है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। तीसरा, मूल्य के मापने में। अगला सवाल है, आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है और उसके बदले उसे जो वस्तु मिलती है, उसे आय कहते हैं। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर है, राष्ट्र की कुल आय में कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है तो जो मान प्राप्त होता है, उस मान को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। अगला सवाल है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? उत्तर है, जब एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे गांव में यदि किसी व्यक्ति के पास चावल है और उसे गेहूं की ज़रूरत है, तो वह चावल के बदले दूसरे व्यक्ति से गेहूं ले लेता है। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला सवाल है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? उत्तर है, जब किसी वस्तु के बदले हमें मुद्रा देना पड़ता है तो उसे प्रणाली को यहाँ पे होगा तो उस प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जैसे यदि हमें चावल की ज़रूरत है तो हम दुकानदार को चावल के बदले पैसा देते हैं और चावल ले लेते हैं। इसे ही मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। अगला सवाल है, बचत क्या है? किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? उत्तर है, जब आय में से कुछ हिस्सा भविष्य में उपयोग करने के लिए बचाकर रखा जाता है तो उसे बचत कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा इस बात से प्रभावित होती है कि वह बचत के पैसों का क्या उपयोग करना चाहता है, जैसे संपत्ति खरीदना, बच्चों का शादी विवाह करना, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करना आदि। अगला सवाल है, एटीएम क्या है? उत्तर है, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसका उपयोग करके हम 24 घंटा पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं। एटीएम को चलाने के लिए एक गुप्त पिन की ज़रूरत होती है। इस गुप्त पिन के बिना हम एटीएम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दी हूँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।